टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस एक संक्रमित रोग है जो कि माइकोबैक्टीरिया से फैलता है। ये रोग सीधे हमारे फेफड़ों पर हमला करता है, लेकिन इसके साथ ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। ये इतना खतरनाक है कि एक भी लाइलाज मरीज 10 से 15 स्वस्थ लोगों को हानि पहुंचा सकता है। चलिए दोस्तों, टीबी के लक्षणों के बारे में कुछ जानें। खांसी टीबी का प्रमुख लक्षण है। खांसी अगर आपको 1 हफ्ते या उससे ज्यादा दिन रहती है और प्राथमिक उपचार के बावजूद वो ठीक नहीं होती है, तो आपको नजदीकी केंद्र जाना चाहिए और आपको खांसी की जांच करानी चाहिए। दूसरा, बलगम के साथ अगर आपको खून आता हो तो वो दोस्तों टीबी हो सकता है, उसकी जांच अवश्य कराएं। सुस्ती एवं थकान आना यह भी एक लक्षण हो सकता है। हल्का बुखार रहता हो और रात में आपको पसीने आते हो तो यह भी टीबी का लक्षण हो सकता है। छाती में दर्द रहना और वजन का अचानक गिर जाना भी टीबी का लक्षण हो सकता है। ट्यूबरकुलोसिस से अनेक लोगों की मृत्यु के कारण 1962 में राष्ट्रीय ट्यूबरकुलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम को शामिल किया गया, जिसका मूल उद्देश्य टीबी से मृत्यु की तीव्रता को कम करना था। फिर 1997 में RNTCP को शामिल किया गया, जो WHO के डॉट्स चिकित्सा प्रक्रिया पर आधारित था। डॉट्स एक शॉर्ट टर्म कोर्स है जिसकी चिकित्सा प्रक्रिया 6 से 9 महीने तक की होती है। ये इलाज प्रक्रिया टीबी के शुरुआती दौर में दिए जाते हैं। इसमें आइसोनियाज़िड, रिफाम्सिन, इथाम्ब्यूटल जैसे कई दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। इसका रोग निवारण दर 80 से 85% है, जबकि लक्ष्य 90% है। जब आइसोनियाज़िड और रिफाम्सिन की प्रतिरोध क्षमता टीबी पर कम हो जाती है, तब उसे MDR टीबी कहते हैं। इस परिस्थिति में रोग निवारण दर गिरकर 50% रह जाता है। जब MDR की दवाओं का असर टीबी पर और कम हो जाता है, तब आता है XDR। यह परिस्थिति में मरीज की बचने की क्षमता 30 से 40% तक रह जाती है। तो चलिए टीबी के कुछ नए आंकड़ों पर गौर करते हैं। हाल ही में निकले WHO के ग्लोबल ट्यूबरकुलोसिस रिपोर्ट 2013 से ये पता चला है कि दुनिया में टीबी के मामलों की कुल संख्या से 20 से 25 लाख मामले अकेले भारत से हैं, जिसका मतलब है कि टीबी से सबसे ज़्यादा प्रभावित भारत है। WHO की रिपोर्ट तो देखी होगी, वो ये नहीं बताती है कि पिछले वर्षों में सरकार ने कुछ नहीं किया या वो विफल रही है। सरकार ने अपनी तरफ से ढेरों प्रयास किए हैं, परंतु कुछ कारणवश टीबी के जीवाणुओं ने अपनी प्रतिरोधक क्षमता कुछ वर्षों में विकसित कर ली है। तो चलिए इन कारणों का विश्लेषण करते हैं और कुछ जानते हैं। इसका प्रमुख कारण है इलाज की लंबी अवधि, जो कि 6 माह से 2 वर्ष तक हो सकती है। ये अवधि कई नए कारण विकसित करती है, जैसे अपर्याप्त मात्रा में दवाइयों का सेवन ना करना, कुछ का सेवन करना और कुछ का ना करना। दूसरा, अनियमित तरीके से दवाइयों का सेवन करना, दवाइयों को अपने तरीके से खाना। इसके अलावा दूसरा प्रमुख कारण है कि समय से पहले दवाइयों का सेवन रोक देना। क्यों? दुष्प्रभाव के कारण दवाइयों का सेवन कई लोग रोक देते हैं, जैसे सर दर्द का होना, आंखों का लाल रहना। इन कारणोंवश कई लोग दवाइयों का सेवन रोक देते हैं और कई व्यक्ति कई महंगी दवाइयां ना खरीद पाने के कारण और क्या वो असमर्थ होने के कारण दवाइयों को रोक देते हैं। और तीसरा एवं प्रमुख कारण है कि अनदेखा करना। इन सब कारणों को ध्यान में रखते हुए हमें नई दवाइयों की आवश्यकता है, जिसकी चिकित्सा अवधि कम हो, उसके साथ दुष्प्रभाव रहित हो। इन नए दवाइयों की आने से हम टीबी जैसे मारात्मक रोग पर जल्द ही काबू पा सकेंगे। धन्यवाद।